स्त्री ने कहा, विवाह के बारे में पूछ रहे हैं तो कह सकती हूँ कि भाग्य ने मेरी झोली में अकेलापन ही डाला। मेरे माता पिता का निधन बचपन में हो गया और तब से मैं अपने लिए जीवन का अर्थ ढूंढ रही हूँ। विवाह के विषय में कैसे सोचूं, क्योंकि लोगों में मेरे प्रति कई भ्रांतियाँ हैं। कोई जादूगरनी कहता है, कोई ना जाने क्या क्या। आप भी तो ऐसा ही कुछ सोचकर आए थे। राजा मधुरम उस स्त्री की बातों और उसकी सरलता पर मोहित हो गया। उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी सहजता ने राजा का दिल जीत लिया। जब स्त्री ने राजा को भीतर चलने और जल तथा फल ग्रहण करने का प्रस्ताव दिया, तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहमान नवाजी स्वीकार है। यह कुटिया भले ही साधारण हो, लेकिन तुम्हारे जैसा आतिथ्य देने वाला हृदय इसे विशेष बनाता है। स्त्री ने राजा को भीतर बुलाया। कुटिया के अंदर की सजावट साधारण थी, परंतु मिट्टी के घड़े बहुत थे। सुंदर घड़े, बहुत आकर्षक थे। राजा ने कहा कि यह सारे घड़े आप हमें दीजिए, हमें आपकी कला अच्छी लगी। स्त्री धीरे से मुस्कुराते हुए राजा के लिए जल लाई। राजा के ठीक सामने खड़े होकर उसने राजा की आंखों में देखा। उन आंखों में राजा खो गया। स्त्री ने अपने हाथों से राजा को जल पिलाया। मन ही मन राजा अब स्त्री से विवाह करने का स्वप्न देखने लगा। इतने में ही कुछ हुआ जिससे उसका यह स्वप्न टूट गया। वहां उपस्थित सभी घड़े हिलने लगे। राजा ने पूछा, यह क्या, यह कंपन कैसा? स्त्री ने कहा कि यह घड़े अपने राजा को रोक रहे हैं। लेकिन स्त्री सम्मोहन में राजा ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पूरा जल स्त्री ने राजा को पिला दिया। राजा ने फिर उस स्त्री से कहा कि हमें आपसे विवाह करना है। स्त्री जोर से हंसी और कहा कि आप कैसे हमसे विवाह करेंगे? आप तो यहाँ से हिल भी नहीं सकते महाराज। राजा का सम्मोहन एकाएक टूटा। राजा ने खुद को अब असहाय महसूस किया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। राजा ने अब क्रोध में कहा, तो तुम सच में कोई जादूगरनी हो? छोड़ो हमें, वरना तुम्हें मृत्यु मिलेगी। स्त्री ने कहा, अच्छा ठीक है, पर पहले खुद को देख लीजिए। स्त्री अपने हाथ में एक दर्पण लाई और राजा के समक्ष ले गई। राजा ने दर्पण में खुद को देखा। राजा को अपना नहीं, घड़े का प्रतिबिंब दिखाई दिया। स्त्री बोली, देखो, तुम्हें यह घड़े पसंद थे ना? अब तुम स्वयं ही एक सुंदर घड़े बन गए। राजा भी अब अन्य घड़ों की भांति हिलने लगा और स्त्री जोर से हंसने लगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।